हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिहार साइंस क्लासेस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवीआई रचना का, जो बोर्ड एग्ज़ाम में एक रचना फिक्स रहता है। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। मैं 5 रचना का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मात्र 5। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रख सकेगा। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बीच में वीडियो नहीं छोड़िएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। तो यहाँ ज़्यादा बात करते हुए नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या का रचना कीजिए। चलिए भाई, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो स्केल पर हम लेंगे। ये स्केल हुआ, ठीक। एकदम आसान है रचना। 5 नंबर में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रचना आता ही है, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। रचना एक फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम खींचते हैं 7 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ा है उसको हम 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींच देते हैं। 7 तक, 0 से लेकर 7 तक एक सीधा रेखा ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये 7 हो गया, छोड़ देंगे, ठीक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसका बी और सी दे देते 7 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ देखिए रचना कीजिए, यानी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ा था उसको हम 7 सेंटीमीटर BC कर लिए। क्लियर, एक रेखा खींच लिए। उसके बाद देखिए, 5 सेंटीमीटर स्केल पर नापेंगे, ये डिवाइडर और पेंसिल के सहायता से। तो यहाँ ऐसे रख देंगे और देखिए स्केल पर नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये नाप हो गया। ये नाप ले लिए 5 सेंटीमीटर, ठीक। स्केल के सहायता पर यहाँ पर एकदम ऐसे यहाँ से नाप ले लिया। 5 सेंटीमीटर नाप लेने के बाद ये डिवाइडर का नोक रखेंगे बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर रख दिए। क्लियर, एकदम यहाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद ऊपर ऐसे स्पर्श रचना करना है, त्रिभुज पहले बनाना है। देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज बनाइए, ठीक। 5 सेंटीमीटर ऐसे कर दिए। फिर 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे। क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर स्केल पर नाप लेंगे। ये 5 है, फिर 6 सेंटीमीटर नाप लेने के बाद सी पर जाएंगे। सी बिंदु पर ऐसे रख के इसको काट देंगे। काट दिए, उस ये पॉइंट को और ये पॉइंट को दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। क्लियर, दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। जैसे एक दफ़ा बी से मिला देंगे, एक दफ़ा सी से मिला देंगे। ये त्रिभुज बन गया, एकदम सीधा मिलाएंगे। ये क्या हो गया, त्रिभुज बन गया। इसको ए मान लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिभुज की रचना हो गया है। क्लियर, ये त्रिभुज बन गया, एकदम सीधा सीधा मिला देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तक त्रिभुज की रचना हो गया है। और उसके बाद आगे चलते हैं और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। फिर त्रिभुज की संगत भुजाएं 7/5 गुनी है, यानी 7/5 गुनी एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो उसके लिए यहाँ ये सी पॉइंट पर आएंगे और ये छोर से ये छोर को मिला देंगे। क्लियर, क्लियर। मिलाने के बाद फिर बी पॉइंट पर आएंगे, इसको हिलाएंगे नहीं। उसके बाद बी पॉइंट्स को इस नीचे की ओर ऐसे स्पर्श करेंगे। देखिए, क्लियर। क्या किए, ये सी पर रख के ये छोर से ये छोर मिलाने के बाद बी पर आए, अंदर की ओर इस तरह नीचे की ओर स्पर्श किए, काट
फिर उसके बाद ये छोर और ये छोर संगत इस एक अन्य त्रिभुज की रचना करना। नाप लेंगे, क्या करेंगे, नाप लेंगे। ये देखिए नाप लेंगे, ये नाप ले लिए। इसका नाप लेने के बाद इसको हिलाएंगे नहीं। फिर यहाँ पर रखेंगे, ये जो स्पर्श लाइन में सटा के किए थे इस लाइन को काटेंगे, काट दिए। काटने के बाद जाके ये बी पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों को पॉइंट को मिलाते हुआ एक रेखा सीधा खींचेंगे। क्या करेंगे, सीधा रेखा खींचेंगे लंबा। ठीक, ये पॉइंट एकदम सीधा खींच दिए। खींचने के बाद जाके देखिए कितना बाय कितना, 7/5। तो 7/5 है, तो 7 बराबर भाग में बांटेंगे। जितना बराबर, देखिए अगर 7/5 है तो 7 बड़ा है तो 7 बराबर भाग है। ठीक, तो इसको हम कितना बार बराबर भाग में बांटेंगे, इस लाइन को 7 बराबर भाग में। जैसे 1 अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना बड़ा हो, 2 3 4 7 बराबर में इसी तरह बराबर बराबर 5 6 7, ये 7 बराबर भाग में बट गया। उसके बाद देखिए नीचे जो रहेगा, देखिए 7/5, नीचे 5 है, इसका नाम लिख देते कुछ। देखिए इसका नाम दे देते हम, चलिए इसका नाम दे देते। पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा, कलम का यूज नहीं कीजिएगा। वो P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7, ये नाम दे दिए। नाम देने के बाद ध्यान दीजिए, नाम देने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ तक करने के बाद इसका नाम लिखने के बाद नीचे कितना है, 5 है। जो भी नीचे रहेगा उसको C पॉइंट से मिला देंगे। जैसे नीचे 5 है तो 5 को किससे मिलाना है, C पॉइंट से मिला देना। यानी ये देखिए यहाँ 5 है, 5 को क्या कर देना, C पॉइंट से मिला देना। ये पॉइंट को C पॉइंट से मिला दिए, एकदम सीधा कीजिएगा। ठीक, इसको P पॉइंट से मिला दिए, मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। एकदम लास्ट तक देखते रहिए, यही सब क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, ये कर लिए। C से मिला देने के बाद जाके फिर जाके हमको क्या करना है, 5 को C से मिला, जो भी नीचे लिखा रहेगा उसको मिला देंगे C से। चाहे यहाँ 8 लिखा रहे तो 8 को मिलाएंगे C से, नीचे जो रहेगा उससे। ठीक, उसके बाद देखिए ये P पॉइंट पर रखेंगे, P5 वाला पॉइंट पर अपने हिसाब से जितना बड़ा रखना है आपको। फिर ये लाइन को इस लाइन में टच कर देंगे इस तरह से। ठीक, उसके बाद इसको हिलाएंगे नहीं। ठीक, उसके बाद फिर 7 पर जाएंगे, कहाँ चलेंगे, कहाँ आएंगे, 7 पर, P7 पर। तो ये 7 पर आए, इस रेखा को टच करते हुए ऐसे स्पर्श करेंगे, इस लाइन में क्या ऐसे स्पर्श करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस छोर से इस छोर का नाप लेंगे, नाप ले लेंगे, इस तरह से नाप लिए। देखिए एकदम बराबर हिसाब से इस तरह से नाप ले लेंगे। उसके बाद इसको हिलाएंगे, इस पॉइंट पर रख के इस लाइन को काट देंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इस लाइन को बड़ा कर लेंगे, इस लाइन को बड़ा कर लेंगे। एकदम लास्ट तक देखिए वीडियो को, यही रचना आपके एग्जाम में आने वाला है। 5 नंबर फिक्स है आज, यहाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद जाके
इस पॉइंट को और ये P7 वाला पॉइंट को और ये लाइन को, तीनों लाइन P7 पॉइंट तीनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे। देखिए ये सीधा हो गया, उस पर सीधा एकदम इस तरह से, और ये मिल गया। मिलने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे तो ठीक, मिलने के बाद जाके एकदम सीधा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे पॉइंट देखिए तो एकदम सीधा मिलाइएगा। ठीक, मिलाने के बाद जाके फिर यहाँ आएंगे, यहाँ सी पर रखेंगे पॉइंट और इसका नाप ले लेंगे जो लाइन पहले से था, इस पर एकदम पेंसिल चला देंगे, इसका नाप हो जाएगा। नाप के बाद इसको हिलाएंगे नहीं, नाप लेने के बाद फिर आएंगे, इसको कह देंगे सी डैश, क्या कर देंगे, इसको सी डैश कर देंगे। ठीक कर देंगे, क्लियर ना, उस क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे सी डैश वाला पॉइंट पर, सी डैश पॉइंट पर आते हुआ इस लाइन में सटा के, इस तरह से स्पर्श करेंगे। फिर नाप लेंगे इसका, ये छोर का नाप लेंगे। ये नाप लेने के बाद ये नाप ले लिए, फिर इस लाइन को काट देंगे। क्लियर, जिस तरह से कर दिए। फिर ये पॉइंट दोनों को मिलाकर एक लंबा रेखा खींच देंगे। उसके लिए इस बी और ए को, इसको सीधा लंबा एकदम सीधा एक कर देंगे, कर दिए। और ये पॉइंट, ये सी डैश वाला पॉइंट, तीनों को मिलाकर और वो रेखा, तीनों को मिलाकर रेखा खींच देंगे। एकदम सीधा। चलिए ये, और इसका नाम रख देंगे 8 ये मेरा कंप्लीट होता है, ये बन गया। ठीक, ये तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी से रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ 7/5 है तो अब यहाँ पर रह सकता है 7/6 या 2/5 बनेगा इसी तरह। ठीक, अगर देखिए, अगर यहाँ ही पर सेम टू सेम क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन 7/5 था, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा है। ठीक, अब मान लीजिए ऊपर का बड़ा छोटा और नीचे का बड़ा, तब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह बनाएंगे, लेकिन शर्त यही रहेगा, नीचे में जो रहेगा उसको मिलाएंगे। सबसे पहले यहाँ जैसे हम P5 नीचे में 5 था नीचे, तो C को हम क्या किए, P से मिलाए ना, P5 से मिलाए सबसे पहले। तो इसलिए यहाँ पर अगर 7 नीचे का बड़ा, मान लीजिए नीचे का बड़ा जो भी नीचे रहेगा उसको उससे मिलाएंगे पहले। तो C को जैसे अब C को क्या करेंगे, 7 से मिला देंगे और अंदर की ओर बनेगा, अंदर की ओर सब काम यही होगा। लेकिन अगर बड़ा ऊपर रहे नीचे छोटा रहे तो बाहर की ओर बनेगा, जैसे ये बाहर की ओर बना। ठीक, और ऊपर का बड़ा रहे, नीचे का बड़ा रहे, ऊपर का छोटा रहे तो अंदर की ओर बनेगा। जो सबसे नीचे रहेगा, जो नीचे में रहेगा, उसी को पहले सी से मिलाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आएगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये भी पूछ सकता है, इस या तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन रहता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत इतना व इतना है। ठीक है, इतना है। ठीक, क्लियर। समद्विबाहु त्रिभुज की पहले हमको रचना कर देना है, ठीक ना।
बात समझ में आ रहा है? कितना आधार? 8 सेंटीमीटर। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं। तो स्केल ले लेंगे और ये डिवाइडर पेंसिल घुसा हुआ ले लेंगे। उस पर क्या करेंगे? आधार 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? बीसी एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? बीसी एक रेखा खींचेंगे। सेम क्वेश्चन है। बीसी का क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे 8 सेंटीमीटर, बीच में खींचेंगे, एकदम बीच में। सीधा एकदम बीसी 8 सेंटीमीटर खींच दिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम रख देंगे बी, इसका नाम रख देंगे सी, 8 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद देखिए, तथा उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर नाप के एक त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की जिसकी 2 भुजाएं बराबर होता है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना था। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे? इस रेखा जो 8 सेंटीमीटर है इसका हम आधा से बेसी ले लेंगे। तो ये आधा से बेसी हम इसका लेते हैं। तो देखिए ये आधा से बेसी आया। देखिए आधा से बेसी लेकर एक ऊपर की ओर ऐसे स्पर्श मार देंगे। क्लियर? एक नीचे की ओर स्पर्श मार देंगे। क्लियर? फिर सी पॉइंट से भी यही बात करेंगे। एक ऊपर की ओर कर देंगे, इस लाइन को कट गया, और एक नीचे की ओर कर देंगे, कर गया। अब देखो आधार ये 4 सेंटीमीटर गया, हाफ हो गया, आधा हो गया। देखिए और ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिला देंगे। देखिए इस पॉइंट को डार्क लाइन से मिलाएंगे, इस पॉइंट को पॉइंट पॉइंट करके मिलाएंगे, इस लाइन को। ठीक? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए आप। हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एक दूसरे को मिला देंगे। बी, ये पॉइंट को बी से मिला देंगे, ये पॉइंट को सी से मिला देंगे। फिर उसके बाद इतना समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गया। और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर अब अन्य त्रिभुज की रचना करना है। सेम टू सेम काम जैसे अभी किए संगत समबाहु त्रिभुज की, फिर इसी तरह संगत करना है। एक और त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज बना लेना, फिर वही काम। फिर ये छोर को, ये छोर को, ये छोर को ये छोर से मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर बी पर आएंगे। बी पर आने के बाद फिर ये छोर से ये छोर को मिला देंगे। मिला दिए। उसके बाद फिर ये दोनों का नाप लेंगे। ये दोनों का नाप लेने के बाद ये नाप ले लिए। उसके बाद ये पॉइंट, ये लाइन को कर देंगे। जो स्पर्श किए थे लाइन में टच करके इसको काट देंगे। तब नहीं काटा है तो तनी फिर नाप लेना पड़ेगा। उसके बाद इस कट जाएगा। तो इस पर तनी ये कट गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिला के एक लंबा रेखा खींच देंगे। एकदम ध्यान दीजिए यहाँ। खींच दिए। लंबा रेखा खींचने के बाद देखिए यहाँ कितना बाय कितना, एकदम सीधा खींचिएगा। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक? क्या है 1। ये देखिए, तो इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो इस टाइप का पढ़े होंगे तो 2 एकम 2 और 2 एक 3 हो गया। 3/2 ये दोनों को गुना करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 हुआ। यानी 3/2 यानी बाहर की ओर बनेगा। काहे कि नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला क्या है? बड़ा है। ठीक?
तो इसको कितना बराबर भाग में बांटेंगे, 3 बराबर भाग में। सबसे ज़्यादा कितना है, 3, तो एक बार 3 बराबर भाग में बांट देंगे। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़े ले लेते चलिए, 1 है अपने हिसाब से, 2, 3, ये 3 बराबर भाग में हो गया। इसका नाम दे देंगे जिस तरह से उधर दिए थे, P1, P2, P3। नाम देने के बाद आप इसका नाम दे दिए। सब चीज़ आप पेंसिल से यूज कीजिएगा, ये हम कलम से लिख रहे हैं तो आप नहीं लिखिएगा, पेंसिल का यूज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जाके देखिए नीचे में कितना है, 2 है। तो इसको क्या करेंगे, C को P2 से मिला देंगे। नीचे में जो रहेगा उसी को सबसे पहले मिलाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको मिलाते हम, ये पॉइंट को P2 को हम किस पॉइंट से मिला देंगे, C से मिला देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। एकदम साफ सुथरा बनाइएगा, एकदम 5 नंबर फिक्स है। तो ठीक है, उसके बाद जाके इस पॉइंट पर रखेंगे पेंसिल का नोक, P2 वाला पॉइंट पर पेंसिल का नोक, सॉरी, ये डिवाइडर का नोक रख के फिर ये छोर को ये छोर से आराम से टच कर देंगे, ये इस लाइन में, ये लाइन में कर दिए। सब चीज़ में यही करना। उसके बाद फिर P3 पर आएंगे। P3 पर आने के बाद फिर P3 के पर डिवाइडर का नोक रखेंगे और ये लाइन में टच करके इस तरह से स्पर्श करेंगे। उसके बाद फिर नाप लेंगे, ये छोर का नाप लिए, और उसके बाद इसको कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करेंगे। कर दिए कट। उसके बाद जाके फिर इस C पॉइंट को क्या करेंगे, अब बड़ा करेंगे C लाइन को, ठीक। C वाला रेखा को क्या करेंगे, BC वाला पॉइंट, BC रेखा को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। कर लिए, एकदम सीधा खींचिएगा, ठीक। इस पर इसे सीधा पेंसिल चलाते हुआ कीजिएगा, ठीक। कर लिए। उसके बाद जाके देखिए, लगे कि एक लाइन है, ये पॉइंट दोनों को मिलाते हैं और उस लाइन तीनों को मिलाते हुआ एक रेखा ड्रॉ कर देना। जैसे ये कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, कि कैसा लग रहा है। आज 5 नंबर फिक्स है, ठीक। उसके बाद इस पॉइंट को मान लेंगे C', इस पॉइंट को C', फिर इसका नाप ले लेंगे। एक क्वेश्चन रहता है रचना का, बिहार बोर्ड पूछता है, एकदम फिक्स है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम इम्पोर्टेंट। इस पर एकदम पेंसिल चला लेंगे, इसका नाप लेके। एक मिनट, सीधा नहीं हो रहा। ठीक, ये पेंसिल चलाने के बाद ठीक, इस पर एक दफ़ा पेंसिल चला लेंगे, ठीक। अभी भी नहीं हो रहा।
इस पर एक दफ़ा पेंसिल चला देना है, इसका नाप लेना है बस, ठीक ना। इस पर नाप लेना है, नाप ले लेंगे। मान लो ये आया नाप, ठीक, ये नाप ले लिए। उसके बाद इसको हिलाए बिना आ जाएंगे किस पर, सी डैश पर। सी डैश पर ये लाइन में सटा के ऐसे स्पर्श करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिला के इसका नाप लेंगे, नाप ले लिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद इसको काट देंगे, काट दिए। उसके बाद जाके ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये और ये वाला रेखा, ये बी ए बी तीनों मिला हुआ एकदम सीधा एक रेखा खींच देंगे इस तरह। देखिए ये क्वेश्चन पर आ गया है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उतारना। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये पॉइंट और ये रेखा तीनों मिला के खींच देना, तो ये मेरा बन जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, ये ए डैश, ये कंप्लीट हो गया, ठीक, ये बन गया। इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, इसी रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा एकदम। बस जो भी बोलेगा त्रिभुज बना देना है, जैसा भी काम करेगा संगत करने का तो इस तरह से संगत कर लेना है। क्लियर, नाप लेना है, काटना है, नाप लेना है, काटना, और कुछ नहीं करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वृत्त से, कि उसको कहाँ से लेते हैं क्वेश्चन, वृत्त से। क्वेश्चन एकदम रचना से एक फिक्स रहता है, यही सब क्वेश्चन रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा, या तो इसी से रिलेटिव रहेगा, यही क्वेश्चन रहने वाला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो स्केल लेंगे और डिवाइडर वाला पेंसिल लेंगे, ले लिए, ये दोनों लेंगे। लेने के बाद देखिए इस पर 6 सेंटीमीटर नापेंगे, वृत्त खींचना है, यानी 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर 6 सेंटीमीटर नाप ले लिए। नाप लेने, ये 6 सेंटीमीटर नाप हो गया है। एक वृत्त खींच देना है, एकदम सीधा वृत्त, मतलब गोला खींच देना है, एकदम हिलाए डोलाए। ये वृत्त खींचा गया है, ये वृत्त खींचा गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, चलिए, और ये पॉइंट को भूलिएगा नहीं, ये पॉइंट का बहुत काम है, ये पॉइंट को ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, वृत्त खींचने के बाद देखिए, वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित स्पर्श रेखा का युग की रचना कीजिए और लंबाई ज्ञात मापिए। तो देखिए अपना केंद्र से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इधर अपना कर लेते नीचे की ओर। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, केंद्र से कितना सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट से अपना कितना भी रेखा खींच दिए, मान लीजिए ये खींच दिए, ठीक, खींच दिए, ठीक। खींचने के बाद एकदम ज़्यादा डार्क नहीं, एकदम सेम टू सेम ये खींच दिए। उसके बाद देखिए इसका नाम रख देंगे ओ। केंद्र से कितना सेंटीमीटर बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, तो स्केल पर 10 सेंटीमीटर नापेंगे। पहले एक रेखा खींच देंगे इस केंद्र से, और स्केल पर कितना सेंटीमीटर नापेंगे, 10 सेंटीमीटर नापेंगे। क्या करेंगे, 10 नापेंगे, ये नाप लिए 10, ठीक, नाप लिए। उसके बाद जाके देखिए ये ओ बिंदु पर रख के, ओ बिंदु पर रखेंगे, ये पॉइंट पर ये ओ बिंदु पर रखेंगे और इस रेखा को काट देंगे। काट दिए, काटने के बाद इसका नाम रख देंगे, इसका भी कुछ भी नाम रख दें, इसका नाम रख देंगे पी। उसके बाद आधा से बेसी लेकर स्पर्श रेखा खींचेंगे, आधा से लंबसंधि भाजक से लेके, आधा से बेसी लेकर स्पर्श रेखा खींचेंगे।
स्पर्श रेखा यानी आधा से बेसी लेकर लंब समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। तो देखिए इस तरह से इस छोर से इस छोर से काट देंगे। फिर इस रेखा को काट देंगे, इस रेखा का सॉरी ये पॉइंट गलत हो गया। ठीक हो गया। काटने के बाद देखिए इस दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, स्पर्श रेखा। एकदम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। ये क्वेश्चन को बनाइएगा 5-6 दफ़ा, यही क्वेश्चन आने वाला है। ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये लमसम खींच दिए, लमसम द्विभाजक की रेखा खींच दिए। स्पर्श रेखा यूं करना है, इसका नाम रख दिए पॉइंट का एम, ये पॉइंट का एम नाम रख दिए स्पर्श रेखा। तब देखिए इस पॉइंट पर हम रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे और ये पेंसिल का ओ केंद्र पर रखेगा। अगर ये गोल करेंगे तो पी से गुजर जाएगा, तो ये बना हुआ मेरा सही है। तो ध्यान दीजिए ये गुजरता है कि नहीं। जी गुजर रहा है। ओह सॉरी, यहाँ तो ये वृत्त खिंचाए स्पर्श, एकदम गोल, एकदम सीधा साफ सुथरा। ये देखिए ये वृत्त खिंचा रहा है, ये ज़्यादा मोटा हो गया है। तो ये देखिए हो गया। इस तरह से वृत्त खींच देंगे। वृत्त खींचने के बाद देखिए यहाँ पर ज़्यादा मोटा हो गया, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा बनना चाहिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक, ये दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। वृत्त को कहाँ कहाँ काटा, देखिए ये वृत्त, देखिए दोनों वृत्त यहाँ कट रहा है, तो वो वाला पॉइंट, इसको ये पॉइंट को पी से मिला देना है। ये बिंदु को ये पॉइंट से मिला दिए पी से। उसके बाद देखिए फिर इसको पी से मिला देंगे। ये बन गया, इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे बी। ये कंप्लीट। क्लियर? नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने ही वाला है। किस्मत अच्छा रहा, आपको फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम होगा, या तो फर्स्ट सीटिंग में या तो सेकेंड सीटिंग में, कहीं भी ये क्वेश्चन रहेगा। इसलिए किस्मत पर डिपेंड करता है आपका किस सीटिंग में एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है। इसमें सकेंद्रीय वृत्त खींचना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए और उसकी लंबाई मापिए और परिकलित माप कर जांच कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्पर्श रेखा की तरह स्पर्श रेखा खींचना, लेकिन 4 और 6 दोनों का एक सकेंद्रीय वृत्त यानी 2 वृत्त खींच देना, 2 वृत्त खींचना। पहले देखिए हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर मान लीजिए वृत्त खींचते हैं, या 4 सेंटीमीटर, चलिए 2 वृत्त खींच देना है। ये देखिए 4 सेंटीमीटर एक पहला वृत्त खींचना है। ये 4, सॉरी हिल जाता है कैमरा के वजह से, डिस्टर्ब। देखो 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। एकदम सीधा खींचिएगा, कोई टेढ़ा पेढ़ा नहीं कीजिएगा।
ये 4 सेंटीमीटर हो गया। उस पर दूर दान पेंसिल नहीं चलेगा। ये बिर्थ हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंडरी बिर्थ खींचना, यानी 2 बिर्थ खींचना। अब देखिए 6 सेंटीमीटर, क्या चीज़ 6 सेंटीमीटर का एक सेकेंडरी बिर्थ खींचिए। यह देखिए सेकेंडरी बिर्थ खींच दिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को हल्का में नहीं लीजिएगा। ये पॉइंट पर एक पेंसिल का पॉइंट दे दीजिएगा। उसके बाद फिर जिस तरह से स्पर्श रेखा खींचे जिससे पहले, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को सीधा मिला दीजिएगा ये वृत्त में। इसका नाम ओ रख देंगे और इसका नाम पी रख देंगे। हिसाब से जो नाम लेना है नाम ले लेंगे। उसके बाद देखिए इसका लंब समद्वि भाजक रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे आधा से बेसी लेकर। इस रेखा से लेकर आधा से बेसी लेंगे, खींचेंगे तो ये लंब समद्वि भाजक हो जाएगा आधा से बेसी। तो इसका ये अभी भी यही काम किए थे स्पर्श रेखा ही का। और फिर देखिए यहाँ से ओ बिंदु पॉइंट से तो इसको काट देंगे, फिर इस लाइन को काट देंगे, फिर ये दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे आपस में। ये दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। हो गया। उसके बाद मिलाने के बाद जाके इस बिंदु को मानेंगे M, ठीक। इस बिंदु को मानेंगे O, ठीक। इस पर लेके एकदम गोल करेंगे, यहाँ M पर रख के एकदम ये P से गुजर गया तो ये ठीक है बना हुआ है। देखिए मेरा P से गुजर गया है, एकदम एग्जैक्ट बन रहा है, ठीक। यही एग्जाम में एकदम इसी तरह साफ सुथरा आप बनाइएगा तो देखते मात्र टिक मार देगा। तो ठीक ये हो गया, ये बन गया। देखिए वृत्त एक दूसरे को कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। एक वृत्त कहाँ कर रहा है, यहाँ काट रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। स्पर्श रेखा का युग्म बताना, एक दोनों को क्या कर देना, पी से मिला देना। यही बन गया, स्पर्श रेखा का युग्म हो गया। ये बिंदु को पी से मिला दिए, एकदम यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये एकदम सीधा नहीं हुआ। इसको हम कर देंगे ए, इसको कर देंगे बी। क्लियर। ये थोड़ा सीधा कर लीजिएगा, ये कैमरा की वजह से ऐसे हाथ लाना पड़ता है, बीच में स्टैंड है। क्लियर। अब देखिए समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया, ठीक। ये वृत्त वाला, ये स्पर्श रेखा वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है 5 नंबर में, इसलिए इसको एकदम 100% ध्यान से बना लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। तो नहीं समझ में आता होगा तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आया। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आज का क्लास कैसा लगा, नहीं लगा, ताकि हमको भी तो पता चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परस्पर कितना डिग्री पर झुकी हुई है, 60 डिग्री पर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो इस पर क्या करेंगे, स्केल पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर माप लेंगे।
तो ये 5 सेंटीमीटर नाप लिए। ये 5 सेंटीमीटर माप के एक वृत्त खींचेंगे स्पर्श। ये खींच दिए, हो गया। इस पॉइंट को डार्कनेस कर देंगे, हो गया। उसके बाद जाके 60 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 डिग्री। कितना डिग्री पर झुकी हुई है? 60 डिग्री पर। तो 180 में से 60 को घटाएंगे तो 100, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2 और 1, यानी 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर 120 डिग्री और दोनों साइड 90-90 बना के उसके बाद जाके काम करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कितनों भी बोले तो उसको 180 में से, जैसे 70 पर झुका हुआ है तो 180 में से 70 को घटा देंगे। उसके बाद कितना हुआ? 0, 8, ये कितना हो गया? 70 डिग्री पर झुका हुआ है तो ये 0 हो गया। 8 में से 7 गया, 7 गया 1 और ये 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। जितना डिग्री पर झुका हुआ रहे, 75 डिग्री पर झुका हुआ रहे तो उतना में से 180 में से घटा देना। ये बात समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद देखिए ये पॉइंट को एकदम सीधा रेखा खींच देंगे, इसमें मिला देंगे। मिला दिए, मिलाने के बाद ध्यान दीजिए एकदम सीधा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन। ये सीधा खींच दिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद इसको हम इसका नाम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे ओ, इसका नाम रख देंगे पी, ठीक। उसके बाद जाके इसका हम क्या करेंगे? लव संधि। इसके बाद जाके हम क्या करेंगे? यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे? इस बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्यों इस बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे? क्योंकि 60 डिग्री पर झुका हुआ है तो 180 में से 60 को घटाए तो कितना हुआ? 120। क्लियर? अगर यहीं पर 75 रहता तो 75 घटा देते 180 में से, जितना आता उसका कोण बना देंगे। क्लियर कि ना? क्लियर। तो 120 का कोण बनाएंगे। तो 120 डिग्री का कोण बनाने आता है, पहले इस तरह से ऐसे स्पर्श करेंगे। कर दिए, ठीक। उसके बाद जाके इसको काट देंगे। क्या करेंगे? इसको एक दफ़ा काटेंगे तो 60, दूसरा दफ़ा काटेंगे तो 120 होता है। एक दफ़ा स्पर्श करेंगे तो 60 हुआ, दूसरा दार काटेंगे देंगे इससे तो 120 हो गया। तो ये 120 डिग्री का कोण बन गया। ये पॉइंट को और ये पॉइंट को, दोनों को रेखा खींच के इस लाइन में मिला देंगे। इस पॉइंट से मिला देंगे। मिला दिए। जितना भी बोले, जितना डिग्री पर झुका हुआ, देखिए 60 पर है तो 120 में 180 में से 60 को घटा देंगे। 75 है तो 75 में से 180 में से 75 को घटा देंगे। जितना डिग्री का कोण आएगा उतना डिग्री का ड्रॉ कर देंगे ये एक साइड। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री पर झुका हुआ है, देखेंगे ना? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये कर लिए, स्पर्श कर लिए। 90 डिग्री का कोण बनाने आता नहीं है तो समझिए, यहाँ देखिए एक दफ़ा काट लेंगे तो 60, दूसरा दफ़ा 120, एक 60 पर से ऊपर की ओर ऐसे स्पर्श करेंगे। एक दफ़ा 120 के ऊपर की ओर ऐसे स्पर्श करेंगे। क्लियर? ये बिंदु दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे।
अपना यहाँ मान लीजिए ये सीधा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे 90 डिग्री का रेखा ड्रॉ करेंगे, अपने हिसाब से जो लेना है। फिर इस तरह से चाप काटेंगे, काट दिए। उसके बाद जाके फिर यहाँ से फिर एक दफ़ा से चाप काटेंगे, फिर एक दफ़ा यहाँ से चाप काटेंगे। तो ये हो गया 120। एक दफ़ा 60 से ऊपर की ओर चाप काटेंगे, बीच खोजेंगे 60 और 120 के बीच में होता है ना 90 डिग्री। ये बन गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये मिला के इस रेखा में टच कर देंगे, तब ये क्या हो गया मेरा बन गया। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए। अपना एकदम सीधा पार दिए और इस लाइन को टच कर देंगे सीधा, ये हो गया। इसको हम मान लेंगे ये कुछ भी हो गया, ये कंप्लीट होता है। क्लियर? कुछ भी बोले, अगर यहाँ पर मान लीजिए ये 60 डिग्री पर झुका हुआ, यहाँ पर मान लीजिए 75 पर झुका हुआ रहता, 75 डिग्री पर तक घटा देते 5 और ये हो जाएगा 0, यानी 105 डिग्री का कोण बनाते। समझ में आ गया? ठीक है, आज हम यहीं तक रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नहीं समझ में आया। ये रचना से था 5 नंबर का क्वेश्चन 5। क्लियर? जो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, या तो इसी रिलेटिव क्वेश्चन रहने वाला है। यही सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था रचना का, अब यहीं तक बनाइए, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। ठीक, समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट के बताइएगा, कमेंट करके कैसा लगा आज का क्लास वो भी बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।